हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ अपने बेबी का डाइट चार्ट। वो डे में कितने मील लेती है, उसकी डे की शुरुआत कैसे होती है, मैं उसे क्या देती हूँ। तो सिवी सुबह 7 बजे के समथिंग जग जाती है। आजकल वो 7:15 7:30 तक जग रही है। थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया, उसके बाद में मैं उसे गुनगुना पानी पिलाती हूँ जगने के बाद में। और पहले मैं ट्राई करती हूँ खुद पीऊँ तो ऐसा लगेगा हाँ मम्मा पी रही है तो मुझे भी पीना है। गुनगुना पानी से क्या होता है, बच्चे की पूरी बॉडी जो रात तक सो रही होती है वो फ्लश आउट हो जाती है। बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है। सुबह सुबह बच्चों को जगने के बाद में उन्हें गुनगुना पानी पिलाना चाहिए। तो मैंने बस इसे थोड़ा सा गुनगुना पानी पिलाया, उसके बाद में इसे पैम्पर कर रही हूँ, इसे प्यार कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे जितने अच्छे मूड में सो के जगते ना वो उतना ही अच्छा फील करते। फिर मैं इसे बाहर लेके जाती हूँ, इसे थोड़ा सा डे लाइट दिखाती हूँ कि हाँ भाई डे ही हो गया, इसे पता चलना चाहिए। बस फिर उसके बाद इसकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे देख रहे हो बच्चों के लिए टॉयज कभी मत खरीदो। मैंने शिवी के लिए लिटरली कोई टॉयज नहीं खरीदे, क्योंकि बच्चों को टॉयज में बिल्कुल इंटरेस्ट होता ही नहीं है। उन्हें आलतू फालतू चीज़ें दे दो, वो उनसे ही खेलेंगे। फिर शिवी का रूटीन होता है, अगर इसका भाई सो रहा होता है तो अपने भाई को जगाती है, उसके साथ मस्ती करती है। तो आप देख रहे हो पहले वो सो नहीं सकता, अगर ये जग गई तो उसे जगना ही होगा। ये उसे जगाती रहती है, फिर दोनों थोड़ी मस्ती करती है। तब तक मैं इनके लिए दूध बना लेती हूँ। शिवी ने जगने के बाद में मैं इसे पी करवाती हूँ, पोटी करवाती हूँ। तो इसका पी और पोटी हो गया। और दूध की जो क्लिप थी ना वो मेरी मिस हो गई, यहाँ पे मैंने की थी बट शायद डिलीट हो गई या फिर हुई नहीं, ऐसा कुछ हो गया। इसने सुबह का जो मिल्क होता है वो यहाँ पे ले लिया। उसके बाद मैं आज से ये वाली एक्टिविटी करा रही हूँ। ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इससे बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट होता है। और इसमें क्या होता है, बच्चा जो देखता है ना वो सीखता है कि करना क्या है, वो अपना माइंड को यूज में लेता है, एंगेज रहता है। तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए भी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों को छोटी छोटी एक्टिविटी देते ही रहना चाहिए, क्योंकि वो ब्रेन को यूज में लेना सीखते हैं कि उन्हें करना क्या है। बट मैं इसे देखने आ गई थी कि ये कर तो रही है ना, क्या करे, बट इसने मुझे देख लिया। तो बस जब मम्मा को देख लिया तो बच्चे उठ के चल देते, और ये बहुत देर तक खुद से करती रहती। तो आप इस तरीके की एक्टिविटी अपने बच्चों को दे सकते हो। सर्दियों में वो एक जगह बैठ के आराम से है ना एक्टिविटी को एंजॉय करेंगी। उसके बाद में पापा के साथ खेलेंगे। थैंक यू। आलू बाउल में डाल दो इसको ना, बहुत ऐसे 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 वापस डालो ना, डालो। शाबाश, शाबाश, शाबाश। तीन तीन हो गए। एंड अभी टाइम 8:30 हो गया है। ब्रेकफास्ट करवाने से पहले मैं इसकी मसाज कर देती हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग खाली पेट बच्चों की मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फुल पेट में आप करोगे तो बच्चों को गैस्ट्रिक इशू होने के चांसेज होते हैं। बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं करते तो पेट की मसाज तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए अगर बच्ची ने खाना खाया है तो। अब विंटर आ गया तो मैं अपनी मसाज का जो रूटीन है वो भी थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ, ऑयल भी चेंज करने वाली हूँ। अभी फिलहाल मैं इसकी कोकोनट ऑयल से ही मसाज करती हूँ। और जैसे जैसे सीवी बड़ी हो रही है, बच्चे ना मसाज कराना थोड़ा सा अवॉइड करना स्टार्ट कर देते, बट मैं ट्राई करती हूँ जितना हो सके मैं इसकी मसाज करूँ, इसे इंगेज करके रखूँ। तो मैं इसे बहुत सारी बातें करती हूँ, मस्ती करती हूँ, जिससे कि इंगेज रहे। और मैंने यहाँ पे छोटी वाली बोतल इसे दे भी रखी है कि ये इसके साथ खेलती रहे। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, इससे बातें करते हुए मसाज कर रही हूँ। अभी तक मैंने अवॉइड नहीं किया, जब तक चल रहा है तब तक चलने दीजिए। बच्चों की जो मसाज होती है ना वो उनकी हेल्थ के डेवलपमेंट के लिए, बोन्स के लिए, मसल्स के लिए, चलने के लिए, उनके माइलस्टोन के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप ट्राई कीजिए, अगर डे में दो बार नहीं कर सकते हो ना तो एटलीस्ट एक बार ज़रूर कीजिए। और यहाँ पे देखो बिल्कुल भी मूड में नहीं है, जैसे मैं इसको करने की कोशिश कर रही हूँ नहीं भाग जाएगी। तो बस मैं इसको पकड़ पकड़ के करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। और बस मसाज के बाद में मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली जाती हूँ। ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँगी ये रात से ही मेरा पहले से फिक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं पहले सुबह जगते ही प्रिपरेशन कर देती हूँ कि मुझे क्या बनाना है। और ये वाले टॉयज भी बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है, मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी, सभी को बहुत मज़ा आता है। तो आज मैं इसके लिए ओट्स डेट पॉरेज बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून ओट्स, 3 डेट्स एंड 2 मुनक्का और 2 बादाम मैंने पहले से भिगो के रख दिए थे। यहाँ पे तो मैं मुनक्का का बीज निकाल के आपको डालना, बीज के साथ नहीं डालना। उसी तरीके से आपको जो डेट्स है उसके भी बीज निकाल लेने। फिर इनको मैं अच्छे से कुक होने दूंगी, 5 to 7 मिनट लगता है ये कुक होने में, क्योंकि पहले से ही भीगा हुआ होता है। और भीगने से बच्चों को गैस्ट्रिक इशू नहीं होता, और रोल्ड ओट्स है ना कुक भी जल्दी हो जाते हैं भीगने के बाद में। तो मैं अच्छे से इसे मैश कर देती हूँ मैशर की हेल्प से। आप चाहो आपका बच्चा इस कंसिस्टेंसी का नहीं खाता तो आप मिक्सी
मिक्सी में प्योरी बना सकते हो। बट बच्चा अगर 1 साल से बड़ा हो गया है तो मैं ये कहूँगी प्योरी देना उसे बंद कर दीजिए। अब उसे इस टाइप का फूड दीजिए, अपने फूड पे शिफ्ट कीजिए, क्योंकि बच्चा का डेवलपमेंट हो चुका है कि वो इस टाइप का खाना खाए। अब वो प्योरी खाएगा तो फिर बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। तो विंटर में इस टाइप का जो आप ब्रेकफास्ट अपने बेबी को दे रहे हो बहुत हेल्दी होता है, टमी को फुलफिल करता है। विंटर के अकॉर्डिंग इसके ब्रेकफास्ट में चेंजेस आ जाएगा, थोड़ी सी गरम गरम चीज़ें हम इसे खिलाना प्रीफर करूँगी इस टाइम पे। और आज संडे है तो इसके पापा ही इसे ब्रेकफास्ट करवा रहे हैं। उसके बाद में कृष्णा और शिवी थोड़ी देर खेलते हैं। नहलाने से पहले इन दोनों का थोड़ा खेलना होता है, जिसमें कृष्णा बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। इसमें से आ रही है जो इसके रिंग्स थे उनको फेंक दी इधर उधर, और शिवी है ना देखो यहाँ पे इसे लाग के देगी। अब क्या करे, सिबलिंग की वो वाली लाइफ मेरी स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद में मैं इसे 10:30 के समथिंग नहलाने ले ही जाती हूँ। ये नहाने को बहुत एंजॉय करती है, इसे बहुत अच्छा लगता है। तो पानी में बहुत देर तक खेलती है और मैं इसे बोलती हूँ नहीं बेटा अब नहा ली, अब चलो चलो। उसके बाद में टाइम हो जाता है 11 बज जाते। 11 बजे मैं इसको एक फ्रूट्स ज़रूर देती हूँ। ये फ्रूट्स कोई भी सीजनल फ्रूट्स होता है, जो भी सीजनल चल रहे होते हैं मैं उसके अकॉर्डिंग एप्पल, बनाना, पपीता, कीवी, ड्रैगन फ्रूट्स कुछ भी दे देती हूँ जो भी मेरे पास उस टाइम पे होता है। तो आज मैंने इसे बनाना दिया और बनाना मैं इस तरीके से ऊपर से छिलका हटा के थोड़ा सा रखती हूँ और इसे खाने के लिए खुद से दे देती हूँ। उसके बाद में टाइम हो जाता है 12:30। उसके बाद में मैं इसके लिए बना रही हूँ आज लंच, और लंच में मैं बना रही हूँ साबूदाना राइस की खींचड़ी। और ये बच्चों के लिए वेट गेन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। साबूदाना और राइस को आपको तभी भिगो देना है जैसे सुबह 2 घंटे 2.5 घंटे पहले आप आराम से भिगो दीजिए। स्वीटनर के लिए मैंने एक डेट्स डाली है उसके अंदर, वो आराम से कुक होंगे, 7 मिनट आपको लग जाएगी। और मैं एजे एप्पल इसको मतलब टेस्ट के लिए डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने फुल एप्पल नहीं ली क्योंकि फुल एप्पल थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी और पहले से क्वान्टिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। तो आपको राइस एंड है ना ये साबूदाने, आपको 2 टेबल स्पून साबूदाने लेने छोटी और 1 टेबल स्पून ही राइस लेना, बच्चों के लिए इतना इनफ होता है। तो बस मैंने यहाँ पे एप्पल लास्ट में ऐड किया, थोड़ा ही कुक करूँगी क्योंकि फ्रूट्स रॉ फ्रूट्स ज़्यादा हेल्दी होते हैं। बस फिर उसके बाद में मैशर की हेल्प से ही यहाँ पे इन्हें मैश कर रही हो। आप प्योरी भी बना सकते हो, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। ये खाना आप 8 मंथ से बच्चों को देना स्टार्ट कर सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साथ में मैंने रोटी रखी और कड़ी रखी कि हमारा क्या खाओगे? टेस्ट कर सके। नाना नहीं खाना है। एंड लंच में मैं इसे डिफरेंट ट्राई करती हूँ, कुछ न्यू रेसिपीज बना के इसे दूँ, क्योंकि बच्चा अगर बोर हो जाता है तो वो खाना छूट देता है। तो मैं इस तरीके से न्यू रेसिपी कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ। जैसे आज मैंने साबूदाना और राइस की खिचड़ी बनाई थी। कभी साबूदाना को आप बीटरूट के साथ भी बना सकते हो, साबूदाना आप ना प्लेन बना सकते हो, दाल के साथ बना सकते हो, आलू के साथ बना सकते हो। इस तरीके से मैं डिफरेंट वेराइटी में ट्राई करती हूँ। जैसे कि राइस अगर मैं दे रही हूँ तो कभी राइस की खिचड़ी मतलब दाल के साथ बना देती हूँ, कभी है ना गाजर के साथ बनाती हूँ, कभी चुकंदर के साथ बनाती हूँ। तो इससे क्या होता है, इसको फ्लेवर अलग अलग मिलते रहते हैं, बच्चे ना बोर नहीं होता सेम खाने से। अभी पालक आ जाएगा, मटर आ जाएंगे, बहुत सारी ब्रोकली वगैरह बहुत सारी चीज़ें ना अलग अलग मिला के दीजिए बच्चों को, सेम फ्लेवर में मत दीजिए। कभी मिक्स खिचड़ी दे दीजिए। इससे क्या होता है बच्चा ना एक्सप्लोर करता है और उसको ना बहुत अच्छा लगता है खाना खाने में, उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। तो मैं इस तरीके से ट्राई करती हूँ कि वो अच्छे से खा सके। और ऐसा नहीं बच्चा पूरा खाना लेके आए वो सारा फिनिश करे। तो आप ये देख रहे हो इसने नहीं किया पूरा फिनिश। उसके बाद में 1 बज जाता है और 1 बजे के बाद में कभी भी सो जाती है, कभी 1:15 तक, कभी 1:30 तक। ये आराम से सोती है और जिसके 4 बजे ये जगती है। तो ये जो टाइम होता है इसका सोने का टाइम होता है। उसके बाद में क्या होता है, जगने के बाद में 4 बजे बाद में मैं इसे इसका सेकंड मिल्क देती हूँ। फर्स्ट मिल्क मैं इसे 8 बजे जब ये जगती है उसके जस्ट बाद में देती हूँ। फिर सो के जगने के बाद में फिर से मैं इसे इसका डे का सेकंड मिल्क दे रही हूँ। ये काऊ मिल्क है, काऊ मिल्क नहीं है, मैं यहाँ पे गोल्ड की जो थैली आती है अमूल की वही मैं इसे देती हूँ। साथ में मैंने पहले से मिल्क दे दिया था 4 बजे और 5 बजे के समथिंग मैं इसे ये बाजरे का लड्डू दे रही हूँ। कभी मैं इसके लिए पफ राइस दे देती हूँ, कभी मैं इसको इस तरीके से लड्डू बना के दे देती हूँ, कभी मैं इसे है ना पनीर को रोस्ट करके दे देती हूँ। इस तरीके से डिफरेंट इसका इवनिंग स्नैक होता है जो मैं इसे देती हूँ। फिर इसका रात का डिनर का टाइम हो जाता है और डिनर में इसे 8 बजे के समथिंग करवा देती हूँ। आज मैं ना इसके डिनर में लौकी का चीला बना रही हूँ जो कि बहुत हेल्दी वर्जन है। उसके लिए मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, सूजी लिया, आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग लीजिए। मैंने अपनी कृष्णा भी खाएगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। 2 टेबल स्पून दही ऐड किया है जो कि ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो ना डायरेक्ट भी बना सकते हो, उससे सॉफ्टनेस भी आती, तो मैंने इसलिए ऐड कर दिया था। और यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स में ओनली अनियन ऐड किए और धनिया ऐड किया। आप चाहो जो वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, जो भी आपके पास आपके बेबी को पसंद है वो सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हो। तो बस मैंने 2 ही ऐड की थी यहाँ पे, क्योंकि लौकी ऑलरेडी मैंने ऐड की हुई थी तो लौकी का मैं बना रही थी, मैंने और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ऐड किया क्योंकि उसका फ्लेवर आना चाहिए।
लास्ट में मैंने यहाँ पे ऑर्गेनो ऐड किया था। ऑर्गेनो से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और चीले तो इतने सारे होते हैं कि मैं इसको बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी में बनाती रहती हूँ। और अब तो सर्दी आ गई है, अब बहुत सारी इस टाइप के फिंगर फ्रूट्स बच्चों को बना के ज़रूर दीजिए, क्योंकि 1 साल के बाद में आप बच्चों को फिंगर फ्रूट इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। बहुत सॉफ्ट बनता है और मीडियम फ्लेम पे ही आप इसे बनाइए जब बना रहे हो, वरना तो हाई फ्लेम पे क्या होगा, जल्दी कुक हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसे मोटा बनाइए, बिल्कुल पतला डोसा जैसा मत बनाइए। और मैंने यहाँ पे इसी को क्रीम के साथ दिया था, जो नॉर्मल क्रीम होती है हमारी दूध की, वही मैंने इसको लगा के दी थी। तो बस यहाँ पे मैंने इसके पास खुद से रख दिया कि खुद से खाए। जब भी नहीं खाती तो बीच बीच में मैं इसे खुद भी देती रहती हूँ, क्योंकि बच्चों को जितना आना स्क्रीन फ्री रखूँगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस रात को सोने से पहले 9 बजे के समथिंग में से एक बार और दूध पिला देती हूँ। तो ये मुझे स्ट्रॉ मांग रही थी, तो मैंने आज से स्ट्रॉ के थ्रू दूध पिलाया कि बच्चा जैसे भी पिए पी ले। शिवू क्या हो बस ये गया? यहाँ पे दूध पी रही थी खुद से, बटे से। Finish. खुद से पीने से ज़्यादा अच्छा लगता है इसे। और यहाँ पे फिनिश क्या हो हो गई गया? थी, साइन Finish. फिनिश हो गया। बस सोने से पहले मैं इसे कुला कर आती, थोड़ा सा पानी पिला देती हूँ कि जो भी इसको प्यास लग रही हो वो ये ख़त्म हो जाए, ये पानी पी ले और दांत में कैविटी भी ना हो, क्योंकि थोड़ा सा मैं मीठा ऐड करती हूँ ना इसके लिए। तो बस इसको कुला करा के बस फिर इसका 9 बजे के बाद में सोने का टाइम हो जाता है, तो 9 से 9:30 के बीच में ये सो जाती है। तो ऐसा इसका रूटीन रहता है।